नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका विल टू विन पर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूएस कैपिटल राइट के बारे में, पूरे घटनाक्रम के बारे में देखेंगे कि क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। यूएस के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन था। आज जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने की आधिकारिक घोषणा की जानी थी और साथ में ही उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी दिया जाना था। लेकिन आज का ही दिन अमेरिकी इतिहास में एक काला अध्याय भी साबित हुआ, क्योंकि उग्र भीड़ ने यूएस कैपिटल पर हमला किया और हमले के साथ भीड़ सीनेट तक घुस गई। तो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली यूएस कैपिटल है क्या। यूएस कैपिटल बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स है जिसकी देखभाल करता है आर्किटेक्ट ऑफ द कैपिटल, आर्किटेक्ट ऑफ कैपिटल या एओसी। एओसी की एक वेबसाइट है जिस पे ये बताया गया है कि ये टोटल जो है, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, 5 स्क्वायर किलोमीटर का। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कैपिटल है, कैपिटल विजिटर सेंटर है, सीनेट ऑफिस बिल्डिंग है, हाउस ऑफिस बिल्डिंग है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, यूएस बोटानिक गार्डन है, कैपिटल कैंपस ग्राउंड है। इतने सारे बिल्डिंग्स एंड ग्राउंड्स को मिलाकर यूएस कैपिटल बना हुआ है। तो यूएस कैपिटल एक बिल्डिंग का नाम नहीं, बल्कि यहाँ पे कई बिल्डिंगें और ऑफिसेज हैं। यहाँ पर सीनेट का ऑफिस नॉर्थ विंग में है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव साउथ विंग में है। याद रखिएगा, सीनेट का ऑफिस है नॉर्थ विंग में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है साउथ विंग में। इसके साथ ही कांग्रेशनल लीडरशिप का जो ऑफिस है वो भी यहाँ पे है और यहाँ पे जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस की सेरेमनीज होती हैं वो यहाँ पे आयोजित की जाती हैं। तो यूएस कैपिटल के बारे में हमने देखा कि ये एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कई ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं और ऑफिसेज हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे सीनेट है नॉर्थ विंग में और साउथ विंग में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, साथ में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील से जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों को कैपिटल पर चढ़ाई कर चुनावी नतीजे को पलटने का आह्वान किया। तो भीड़ सीनेट तक पहुंची जिसमें उनके समर्थक थे और सीनेट की कार्रवाई को बाधित कर दिया। भीड़ में से कई लोग ये चिल्ला रहे थे कि चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। पहली प्रतिक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप की उग्र भीड़ का समर्थन किया और उस भीड़ को बहुत खास बताया। इस उग्र भीड़ में 4 लोगों की मौत हुई जिसमें से एक महिला थी जिसकी मृत्यु पुलिस के फायरिंग में हुई और 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिर थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और वीडियो आता है जिसमें वो भीड़ को घर लौटने की अपील करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने चुनाव की धांधली का आरोप फिर से लगाया। इसके बाद ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक अकाउंट को डिलीट कर दिया। बाइडेन की जो पहली प्रतिक्रिया आई उसमें उन्होंने ये कहा कि ये विरोध नहीं है, ये फसाद है। मतलब विरोध से ज्यादा उग्र है, इसलिए ये फसाद की श्रेणी में आता है जिसे दुनिया देख रही है। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इतिहास कैपिटल में हुई हिंसा को राष्ट्र के अपमान और जिल्लत के रूप में याद रखेगा। उन्होंने और ज्यादा कड़ी भर्त्सना की और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ट्रंप द्वारा इस तरीके के राइट का माहौल 2 महीने से बनाया जा रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से जिस दिन से काउंटिंग शुरू हुई है और ये आभास मिलना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं, तभी से ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, चुनाव के नतीजों को खारिज किया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ, माइक पेंस उपराष्ट्रपति वर्तमान, जो कि बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने इस हिंसा की निंदा की और साथ में यह भी कहा कि यह अमेरिकी इतिहास का एक काला दिन है। जिन लोगों ने कैपिटल में कहर बरपाने की कोशिश की है वो जीत नहीं सकते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग लगाने की भी चर्चा है और कई लोगों द्वारा मांग भी की जा रही है। वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति जब नियंत्रण में आ गई तो उसके बाद सीनेट की कार्रवाई शुरू हुई और बाइडेन के जीत की आधिकारिक घोषणा की गई और उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। बाद के डेवलपमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार की और कहा कि जो सत्ता का हस्तांतरण होगा वो ऑर्डर्ड, मतलब फेस वाइज होगा। तो उन्होंने शर्त रखी। अभी जो प्रश्न उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाएगी या ट्रंप को आर्टिकल 25 के थ्रू तुरंत हटा दिया जाएगा। ये देखने वाली चीज है क्योंकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस और लगभग पूरी सीनेट इस बात के समर्थन में है
कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से तत्काल हटा दिया जाए। अगली वीडियो आएगी जो ये बताएगी कि किस आर्टिकल के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को तत्काल हटाया जा सकता है राष्ट्रपति पद से।